शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्वस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जानि बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुगपानि। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुगपानि। सत्संग यात्रा के समस्त साथियों और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचेगी आप सबको मेरा प्रणाम। विषय चल रहा है धर्म का और धर्म में धर्मरथ की जो चर्चा आई है रामचरितमानस के लंका कांड में विभीषण के माध्यम से भगवान राम जो बोले हैं और धर्म की परिभाषा हमारे बीच में रखी है, उसकी चर्चा में हम जब चल रहे थे तो पहले चर्चा हुई दो पहियों की, धर्म के दो पहिए, शौर्य धैर्य। और राम को धर्म की प्रतिमूर्ति कहा गया। रामो विग्रहवान धर्म, ऐसा भगवान वाल्मीकि ने कहा कि धर्म को साक्षात देखना हो तो राम का जीवन चरित्र देख लो। और राम ने कहा कि मैं ऐसे रथ पे सवार हूं जिसको धर्मरथ कहा जाता है और विजय उसी की होती है जो जिसका जीवन इस रथ पे सवार होता है। तो इसमें क्या क्या अपने जीवन में उतारने काबिल है कि हम उस धर्मरथ के पथिक बन जाएं, उसके रथी बन जाएं। तो उसमें दो पहिए शौर्य और धैर्य, और उस रथ की ध्वजा है सत्य, पताका है शील। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा है सत्य और पताका है शील। और जिस रथ पे ध्वजा पताका नहीं होती उसको रथ नहीं कहते। ध्वजा से तो व्यक्ति की पहचान होती थी किसी जमाने में। भगवान शिव वृषध्वज, धर्मध्वज जिसका, वो आशुतोष महादेव। अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस पर हनुमान जी स्वयं विराजमान। ये व्यक्ति की पहचान थी कि इस ध्वजा का रथ आ रहा है तो इस रथ में रथ का रथी कौन होगा, इसका सारथी कौन होगा। तो धर्मरथ की ध्वजा सत्य और पताका शील। धर्म, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, ऐसा बाबा तुलसी ने एक जगह कहा। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। एक व्यक्ति मुझे मिला एक बार और उसने एक पुस्तक मुझे दी जो पुराणों को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं मानते। कहा इसको पढ़ो आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें बाबा तुलसी के लेखनी पर लिखा गया, इस पुस्तक में राजस्थान का कोई लेखक था। तो उसने उस पुस्तक की पहले पेज की 6ठी लाइन में एक बात लिखी कि बाबा तुलसी वेद के जानकार नहीं थे। मैंने वो पुस्तक बंद करके उसको वापस पकड़ा दी। कहा तुमने पढ़ी नहीं? हमने कहा इसमें जो पढ़ना था सब पढ़ लिया, लेकिन ये जो लेखक है, जो भी नाम इसका है, जब भी आपको मिले इससे कहना कि लोग 100% मूर्ख हो सकते हैं, ये 150% है। बाबा तुलसी वेद के जानकार नहीं थे। जो व्यक्ति मंगलाचरण में कह सकता है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराण निगमागम, नाना माने 18 ही पुराण, उपपुराण, शास्त्र और वेद, इन सब में जो आया है उनमें से किसी की चर्चा का खंडन न करते हुए किसी का भी विरोध
मेरी वाणी से नहीं होगा और मैं इस ग्रंथ की रचना करूंगा। अगर ये सब नहीं पढ़ा होता, इनकी जानकारी नहीं होती, तो ये बात कहते। और इस चौपाई में उन्होंने कहा, जब लोगों ने पूछा कि बाबा आपने कहा कि धर्म से, सत्य से बढ़कर कोई धर्म है ही नहीं, तो अपनी मर्जी से कहा कि इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने एक प्रमाण में एक बात कही आदि चौपाई में कि आगम निगम पुराण बखाना। वेद ने कहा, शास्त्र ने कहा, पुराणों ने कहा कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। भगवान सत्यनारायण की कथा में बड़ी बड़ी गलतफहमी पाल रखी लोगों ने। उसमें जहां भी चर्चा आई, पूजा की तो बात ही नहीं आई। जहां कहा गया, एक बात कही, सत्यस्य व्रतम आचरेत, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि जीवन में सत्य का आचरण करो, यही धर्म है। जीवन में छोटी सी कथा है, लेकिन लोगों ने पूजा तक सीमित कर दी उसको। सत्यस्य व्रतम आचरेत, हमारे आचरण में सत्य हो, हमारे मन में सत्य हो, वाणी में सत्य हो, कर्म में, यह धर्म है, यह धर्म की ध्वजा है। सत्य से वचन। और उसकी पूजा में अगर बात करो, पूछो किससे कि भगवान सत्यनारायण की इस व्रत में, इस पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, तो मेरे जैसे पंडित के पास आओगे तो बड़ी लिस्ट बना के दूंगा। कंकु चाहिए, अबीर चाहिए, गुलाल चाहिए, हल्दी चाहिए, सुपारी चाहिए, खारक चाहिए, बादाम चाहिए, काजू चाहिए, दाग चाहिए, लौंग चाहिए, सुपारी चाहिए, इलायची चाहिए। लेकिन उस कथा में जो लिस्ट आई है बड़ी छोटी सी है, 4 सामग्री है केवल। जीवन में सत्य का पालन करने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी। रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, केवल 4 आइटम। भगवान ने खुद जो लिस्ट दी वो ज्यादा मायने रखती है कि मैं बनाऊं, वो ज्यादा मायने रखती है। रंबा फलम, इसका अर्थ हमने किया केला, कि भगवान को केला बहुत प्रिय है। भगवान सत्य के व्रत में, सत्य के पूजन में केले की जरूरत नहीं है, केले के पत्तों की भी जरूरत, केले के गुण धर्म की जीवन में उतारने की जरूरत है। और केले में एक बात है, किसी आयुर्वेद के किसी अच्छे बढ़िया वेद से पूछो तो एक ऐसा प्रयोग है केल का कि उस प्रयोग से जो रसायन तैयार होता है, अगर वो किसी को पिला दो तो व्यक्ति कामनाहीन हो जाएगा। और सत्य के मार्ग पर वही चल सकता है जीवन में जिसके जीवन में कोई कामना न हो। अगर कोई कामना है, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है और वो नहीं मिल रही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो सत्य का मार्ग छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? अगर प्रबल इच्छा है तो ये न केन प्रकार कैसे भी प्राप्त हो, पर हो में वो सत्य के मार्ग से भटकेगा। इसलिए रंबा फलम, केले का गुणधर्म निष्कामता जीवन में आवे, ये पहली सामग्री है। दूसरा है रंबा फलम घृतम, घी बल का प्रतीक है, और आत्मबल न हो तो भी सत्य के मार्ग का अनुसरण व्यक्ति नहीं कर सकता। और वो आत्मबल जब हरिश्चंद्र में था तो कितना कष्ट जीवन में आया, लेकिन उसने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा और बोल गया कि चांद टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। ये सब अपनी अपने स्थान से हिल जाएं भले ही, पर हरिश्चंद्र का सत्य कभी डोल नहीं सकता। कितनी कठिन परीक्षा विश्वामित्र के द्वारा हुई, पूरा राज्य दान में ले लिया और फिर संकल्प कराया 3000 मुद्रा का, और फिर पूछा कि महाराज राज्य तो तुम पहले ही दे चुके, मेरी संकल्पित दान की 3000 मुद्राएं दीजिए। कहा महाराज मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, खजाना आपका हो गया, राज्य आपका हो गया, कहां से लाके दूं? कहा फिर सत्य का अपने संकल्प को तोड़ दीजिए। कहा मैं सत्य को तो छोड़ नहीं सकता, तो फिर दे दीजिए। कहा मुझे उसके लिए थोड़ी अवधि, तो 1 महीने का समय मिला। बनारस में गए, काशी के घाट पर पत्नी को बेचा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, पुत्र को बेचा,
खुद बिके और शमशान की चौकीदारी पल्ले पड़ी, लेकिन सत्य के इस व्रत के पालन का परिणाम खोया हुआ राज्य भी मिला और परमात्मा भी, परम गति की प्राप्ति भी, क्योंकि धर्म के पालन करने वाले को अंत में मोक्ष मिलता ही। एक यात्रा है धर्म की, धर्म ते बीरति योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद कहता है कि यदि मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो ज्ञान आवश्यक है। रिते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान से रिक्त की मुक्ति, रिक्त माने खाली, जो ज्ञान से शून्य है उसकी मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? का योग से। और योग कैसे सिद्ध होगा? विरक्ति से, विषयों से वैराग्य होगा तो योग की सिद्धि होगी, योग से ज्ञान होगा, और विरक्ति होगी धर्म के पालन से। और वो जब सत्य रूपी धर्म का पालन हरिश्चंद्र ने किया है तो परमात्मा भी मिला और अयोध्या का राज तो फिर से मिला ही मिला। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और उस सत्य के जीवन में धारण करने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। पहला, रंबा फलम, केले का गुणधर्म हमारे आचरण में उतरे, निष्कामता जीवन में आवे। दूसरा, घृत, ओज, बल, आत्मबल। और तीसरा, क्षीर, क्षीर माने दूध। और दूध में पानी मिला दो, कोई ताकत उसको अलग अलग नहीं कर सकती। केवल हंस ही ऐसा एक पक्षी है जिसके सामने पानी मिला, दूध रख दो तो दूध दूध पी जाएगा जल को। नीर क्षीर का विवेक होगा, सत्य क्या है ये जानकारी होगी और उसका अनुभव होगा। और आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का वाक्य जब अनुभव में उतरे कि ब्रह्म सत्यम जगत, अब जगत मिथ्या ही हो गया, तो जगत के प्रति फिर कोई आसक्ति रहेगी? जगत के प्रति आसक्ति तब तक है जब तक हमने सत्य को पूरी तरह जाना नहीं है। जान लेते तो अब ये जान लेते कि संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं, संसार झूठ है, संसार असत्य है, तो फिर संसार से कि किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी प्राणी से कोई लगाव होता? लेकिन हमने संसार को ही सत्य माना, हमने असत्य को सत्य माना। महाभारत में एक प्रसंग है, भागवत में भी वो प्रसंग है कि जब राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ उस समय मई नाम के दानव ने युधिष्ठिर जी महाराज को एक महल बना के दिया था जहां महाभारत का बीज बोया गया। और उस महल में जल में थल में जल की अनुभूति होती थी। और उसमें जब दुर्योधन आया तो जहां जमीन थी वहां कपड़े ऊंचे किए, गीले हो जाएंगे, और जहां कुंड भरा था वहां औंधे मुंह गिरा, और वहीं द्रौपदी हंसी, और वहां महाभारत का बीजारोपण। उसी महल में हम आप लोग रहते हैं। असत्य में सत्य की अनुभूति, जो संसार सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना, ये मैदानों के महल में हम नहीं बैठे। और कभी न कभी किसी ओहदे में औंधे दुर्योधन गिरा, वैसा गिरेंगे। ब्रह्म सत्य है, जगत का जगत मिथ्या। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्व्या श्रवणादिवी नश्वरम ग्रह्यमाणं विद्धि माया मनोमयम। अगर ये सारा संसार असत्य है तो सत्य क्या है? गीता में भगवान गोविंद कहते हैं जो शाश्वत है वो सत्य है, जो हर काल में, हर हाल में, हर जगह मौजूद हो, अणु अणु में जो सत्ता विराजित है वही सत्य है। और इसीलिए उसका नाम है नारायण। नार मने प्रकृति के तत्व, अयन मने निवास। जो प्रकृति के कण कण में जो मौजूद है वो था भी, है भी, रहेगा भी। तो सत्य ही नारायण है, या नारायण ही। इसीलिए सत्य को परमात्मा कहा गया है, इसीलिए सत्य को धर्म कहा गया है। और इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना।
आगम निगम पुराण बखाना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सत्य के पालन की जो विधा है 4, उसमें तीसरी अक्षीर और चौथा गोधूमस्य चूर्णकम, भगवान सत्यनारायण की कथा कहती है। हमने उसको कर दिया गेहूं का आटा और भगवान को मोहन भोग प्रसाद में लगाया भोग, उसको खा गए खुद। बड़ी विचित्र दशा हमारी। और हमने तो यह नक्की कर लिया कि जब तक मोहन भोग नहीं बने तब तक भगवान सत्यनारायण की वो पूजा फल देती नहीं। तो क्या भगवान को हलवा ही प्यारा है? और तुलसी बाबा ने एक चौपाई गाई है रामचरितमानस में, राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा को क्या क्या प्यारा लगता है? का प्रेम। अब सत्यनारायण भगवान कथा में तो कह जाएगा हलवा ही प्यारा, तो चौपाई बदलनी पड़ेगी। जान ले जो जान निहारा, तो हमको शब्द बदल के बोलना पड़ेगा। यदि बिना मोहन भोग के भगवान सत्यनारायण प्रसन्न नहीं होते तो फिर बोलना यह पड़ेगा कि राम ही केवल हलवा प्यारा, जान ले जो जान निहारा। हमने एक आचार्य जी से पूछा कि क्यों दादा, एक बात बताओ, भगवान के भोग में खारक, बादाम, काजू, दाख, मिश्री, यही रोटी वोटी कोई काम नहीं है? ये पंचमेवा ही भोग लगे, क्यों? कहा नहीं, भगवान का भोजन यही है, भगवान के भोग की सामग्री यही है। तब हमने उनसे कहा कि शबरी के आश्रम पे पंचमेवा आया था, विदुर के घर पंचमेवा आया था, विदुरानी ने जब भोग लगाया। अगर इसी से वो प्रसन्न हो जाता तो शबरी पे तो प्रसन्न होने की कोई बात थी नहीं, विदुर के घर जाने की कोई बात। और कहा यह गया कि 2 ही जगह भगवान को भोग में आनंद की प्राप्ति हुई, रुचिकर भोग 2 ही जगह मिला आज तक, सृष्टि की रचना से लगाए आज तक 2 ही जगह भोग में आनंद आया मेरे प्रभु को। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, जब जब हुई पहुनाई, तब तहां शबरी के फलन की रुचि माधुरी नहीं पाई। अपने घर में अयोध्या में भगवान राम का रोज माता कौशल्या भोग लगाती है, भोगी तो लगाती है, छोटे बालक को मां भोजन कराती है, माने परमात्मा को भोग ही तो वहां कोई पकवान नहीं बनता होगा रोज। गुरु के घर गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी गुरु माता प्रेम से लाड़ से भोजन करवाती होगी, वहां भी मजा नहीं आया। और ससुराल में दामाद की जो 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 आओ भगत होती है उसकी तो बात ही निराली है। तो जनकपुरी जब गए तो मां तो पूरी थाली में अनेक पकवान आए होंगे, उनमें उनको मजा कहाँ आया? जब शबरी के आश्रम पर मेरे राम पहुंचे और क्या खाया? शबरी ने झूठे फल खिलाए, पहले चखा, मीठा लगा तो राम जी को दिया कि भगवान मैंने चख लिया है, बड़ा मीठा है। और उस शबरी के झूठे फल में जो आनंद की प्राप्ति हुई है, ऐसा आनंद कहीं भी। जब वनवास से लौटे, राम का राज्याभिषेक हो गया और एक बार जनकपुरी गए, ससुराल में मेरे राम गए, तो जनक जी की सखियां भोजन का थाल परोस के पास बैठ गई और मनोविनोद करने लगी, विनोद करने लगी। और एक ने छेड़ा राम जी को कि क्यों प्रभु, ऐसा भोजन 14 साल वनवास में तो मिला ही नहीं होगा। भगवान राम की आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी पछताई जो बोली थी कि भगवान क्षमा करना, क्यों? कहा मैंने आपको वनवास के दुख की याद दिला दी। भगवान राम ने कहा मुझे दुख की याद नहीं आई, मुझे वो भोजन याद आ गया जो मां शबरी के हाथों मैंने किया है। वैसा स्वाद इस थाली में नहीं है। तो क्या वो काजू ही खाएगा, बादाम ही खाएगा, काजू दाख ही खाएगा, मिश्रीच खाएगा? उसके भोग का क्या? वो कहता है कि प्रेम से जो मुझे अर्पित करे उसमें मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। हमने तो भोग भी पक्के कर दिए। हनुमान जी का भोग क्या है? चना चुरंजी, ठीक है। जब हनुमान जी थे, जब चुरंजी बनती थी
इसका प्रोडक्शन था, इसका निर्माण था। और हमने चना हनुमान जी को क्यों खिलाया? हमने कहा कि बंदर है और बंदर को चना बहुत प्रिय। तो हमने जब हनुमान को बंदर ही मान लिया तो फिर उससे उम्मीद क्या करो? हनुमान जी का भोग, हनुमान जी को प्रिय वस्तु है मीठे फल। लागी देखी सुंदर फल रूखा, मीठे फल अशोक वाटिका में देखे तो मां जानकी के सामने कहा, हे मां भूख थी नहीं, लेकिन मेरी प्रिय वस्तु जब मेरे सामने आ गई तो मेरी भूख जाग गई। तो सबसे ज्यादा प्यारा क्या उसे? और जब लंका से लौटे बल दल के सहित, पूरे दल के सहित, तो तब मधुबन भीतर सब आए और अंगद सम्मत मधु फल। अब जो फल खाने का शौकिया है उसको हमने चना परोस दिया अगले, क्योंकि हमने उसको बंदर माना। भगवान का भोग क्या? गीता में एक बात आई, पत्रम पुष्पम फलम तोया यो में भक्त्या प्रेक्षति। भक्ति माने प्रेम। पत्ता, फूल, फल जो भी प्रेम से मुझे अर्पित कर दे तो मैं उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूं। भगवान ने बड़ी सरल बात कह देनी, पत्ता ही तो चढ़ाना, पर कौन सा? फल चढ़ाना कौन सा? और फूल चढ़ाना। इन भगवान गोविंद ने बोला है, छोटा मोटा आदमी जगत गुरु ने बोला है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो इतनी गहरी बात बोला होगा वो। पत्र मने पत्ता, पत्र मने समाचार भेजने का ढंग, हमारे मन का, हमारे अंदर का भाव परमात्मा के चरणों तक पहुंचे, उसे पत्र कहते हैं। और पुष्प को सुमन कहते हैं। सुंदर मन, निर्मल मन, ये पुष्प है। और फल माने सत्कर्मों का फल उसके चरणों में अर्पित करो। सेव फल चढ़ाया, रखा, पूजा निपटी, खुद ने उठाया, खुद ही जीव गया, ऐसे प्रसन्न हो जाएगा मेरा परमात्मा। गोधूमस्य चूर्णकम, हमने कहा गेहूं का आटा। जिसने रचना की है इन शास्त्रों की, उनकी बुद्धि तक हमारी बुद्धि पहुंचेगी, तब उनके कहीं अर्थ समझ में। गोधू माने गेहूं, और गो माने, गो का एक अर्थ बनता गाय, गो का एक अर्थ बनता धरती, पृथ्वी। गो माने सूर्य की किरण, गो माने जिह्वा, और गो का एक अर्थ है इंद्रियां। तो इंद्रियों का मर्दन, और इंद्रियां जब काबू में हो जाएगी, ये उछाला नहीं मारेगी, तो फिर सत्य के मार्ग पर चलने में सुगमता। ये चार चीज हमारे जीवन में हो तो फिर सत्यस्य व्रतम आचरेत। ये कठिन मार्ग तब सरल बनेगा जब ये चार चीज हमारे जीवन में आएगी। और ये चार जब आएगी तब बाबा तुलसी घोषणा करते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, अरे आगम निगम पुराण बखाना। और धर्मरथ में मेरा राम कहता है कि सूरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो सत्य है ध्वजा, और ध्वजा के साथ पताका ना हो तो भी बात अधूरी है। जैसे एक पहिया हो, शौर्य हो, धैर्य नहीं हो तो बात अधूरी है, वैसे ही ध्वजा हो, पताका नहीं हो तो भी बात। तो शील इस रथ की पताका है। और शील के मामले में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात कही। अभिवादनशीलश्च नित्यव्रतोपसेविना, फायदा ही फायदा है शील में। और राम के शील की तो बात ही कुछ और है। जरा जनकपुरी का वो दृश्य देखो, जब धनुष भंग हो गया, जयमाला माता जानकी ने पहना दी, राम के गले में ब्याह हो गया। बाकी सब राजाओं ने कहा अरे ऐसा थोड़ी होगा कि जानकी को लेकर राम चला जाए, सब मिलकर आक्रमण कर दो राम पे, जनक सहायता कर दो, जनक को भी मार डालो, लेकिन जानकी को ले जाने मत दो। कुछ सयाने राजा बैठे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जितना गुरूर, जितना गर्व, जितना मद, जितना बल, वो तो धनुष को हाथ लगाते ही सब खत्म हो गया।
एक तिल भर भूमि डिगा नहीं सके, जिसने इसको उठा के तोड़ दिया, तुम उससे कैसे लड़ोगे? थोड़ी अकल से काम करो। कहना नहीं, तुम कायर हो, तुम लड़ नहीं सकते। ये चर्चा चली रही थी और उसी समय भगवान जमदग्नि पुत्र परशुराम जी का आगमन हुआ। अब जब वो आए तो डर कैसा कि जिसकी तरफ परशुराम जी की नजर पड़े वो अपने पिता सहित अपना नाम बतावे, भला राज्य का राजकुमार हूं, मेरे पिता का नाम ये, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई अपराध। थर थर कांपे, छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं। जनक जी आए, प्रणाम किया, जानकी को जी को प्रणाम करवाया, अखंड सौभाग्यवती का वरदान आशीर्वाद दिया। भगवान राम लक्ष्मण को ला करके प्रणाम करवाया विश्वामित्र जी ने। तब परशुराम जी ने पूछा कि क्यों जनक, ये भीड़ कैसी? अच्छा जरा सोचो, किसी घर में कोई कितने लोगों को बुलाए, आपको क्या लेना देना? आप तो महात्मा हैं। पर पूछा, अच्छा जिसमें बल ज्यादा हो वो कहीं भी अपना सिप्पा, क्या ये भीड़ कैसी? कहा महाराज मेरा संकल्प पूरा हो गया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो ये धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं जानकी उसी को ब्याऊंगा। आज मेरा वो संकल्प पूरा हो गया। मेरे गुरु का धनुष, वो प्रतिज्ञा तेने ले ली, कहां है वो धनुष? देखा तो 2 टुकड़े पड़े हुए। और कह रहे जनक उसको सामने ला जिसने इसको तोड़ा, या तो तू उसे सामने ला, नहीं तो जितने लोग यहां खड़े हैं, जितने हैं तेरे राज्य में है, सबको मार दूंगा। कौन है वो? और उस समय भगवान राम के शील का एक दृश्य सामने आता है। चरणों में वंदन करके बोले कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो आई को एक दास तुम्हारा। जरा सोचना, जो काल से भिड़ जाए और काल भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, परशुराम जी का क्या ताकत थी? उनको तो आखिरी में झुकना ही था, झुके भी हैं, लेकिन उनके चरणों में नहीं तो से कहता कि मैंने तोड़ा, जाओ तुमसे मैंने जो कर लो। शील नहीं होता तो अच्छा हम अगर कर देते ऐसा कहीं को बड़ा काम और कोई कहते किसने किया? हाँ मैंने किया, क्या करना बोल? ये शील नहीं है, अखड़ता है। लेकिन जिस तरीके से बोले हैं राम, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो आई को एक दास तुम्हारा। कोई आपका सेवक है महाराज, बाकी दूसरे क्या बिसात, क्या औकात कि आप जिस धनुष को रख के गए हैं उस धनुष के टुकड़े कर दे? कोई आपका दास है, क्या वो दास है? सेवक वही जो करे सेवकाई। ये तो मेरे शत्रु जैसी करने की है जनक बोल कौन है वो, नहीं तो मैं सबका सफाया करता हूं। लक्ष्मण जी सामने आए, लक्ष्मण जी ने बहुत छेड़ा परशुराम जी को, प्रसंग बहुत लंबा। पर जरा सोचना, लक्ष्मण का इतना अमर्यादित व्यक्ति है। अगर इस प्रसंग को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लक्ष्मण में मर्यादा नाम की कोई चीज, राम में इतना शील है तो लक्ष्मण जी तो उनके ही छोटे भाई है, नहीं उनमें नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको खूब छेड़ा। कहा महाराज बचपन में कई धनुष टूट गए हमारा हाथ से, जब तो इतना गुस्सा नहीं आया। इस धनुष में क्या ऐसी खास बात है? है भी तो कोई अच्छे कारीगर को बुला के जुड़वा देते हैं। और खूब क्रोधित हुए। आखिर लक्ष्मण ने ऐसा क्यों किया? क्या इतना अमर्यादित राम का भाई है? जिस वंश में मर्यादा ही सब कुछ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और उनका अनुसरण करने वाला इतना अमर्यादित लक्ष्मण हो सकता है क्या? लक्ष्मण जी को एक बात चुभी कि महाराज जिसने अपराध किया उसको मारो कूटो कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका अधिकार बनेगा? भाई आपकी चीज का नुकसान किया है, आप उससे कुछ भी करो, पर निरपराध जितने लोग खड़े हैं सबको मार डालूंगा। तो जहां रघुवंशी खड़ा हो, धर्म की रक्षा हमारा क्षत्रिय का कर्तव्य है, और ऐसे निरपराधियों को मारने जैसा अधर्म यदि आप करो तो रोकना हमारा, ये मेरी ड्यूटी है, तो मैं आपको रोकूंगा। इसलिए ये सारी बातें लक्ष्मण जी ने कही है। लेकिन राम ने बार बार वंदन किया, बार बार प्रणाम किया। ये शील का दूसरा रूप नहीं है, ये शील की पराकाष्ठा नहीं है। नाथ शंभु धनु
भंजनिहारा हो को एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण पर जब बहुत क्रोधित हो गए तो राम ने एक जगह तो एक बात कही कि महाराज यदि आप वास्तव में मुनि होके आते, विप्र होके आते, तो लक्ष्मण आपके साथ ऐसी कोई हरकत करता ही नहीं। हम तो आपके चरणों में वैसे ही नतमस्तक है, बिके हुए लोग हैं, हमारी आपकी क्या बराबरी। पर महाराज आप जिस रूप में आए हैं वो रूप दूसरा है। और कैसा रूप है परशुराम जी का, विचित्र है। शांत वेश करनी कठिन, वर्णि न जाए स्वरूप। वेश शांत है, साधु का वेश है, लेकिन खांधे पे धनुष है, पीठ पे तरकस है, हाथ में फरसा है। तो ये लक्षण तो क्षत्रिय का हो गया नहीं। तो ये ब्राह्मण है क्या क्षत्रिय? और अगर शस्त्र धारण करके आया है तो फिर हम भी क्षत्रिय हैं, ये काम हमारा है। वही काम है सामने वाला कर रहा है तो भिड़ भी जाए तो कोई बुरी बात। जरा सोचना परशुराम जी को शस्त्र क्यों उठाना पड़ा। परशुराम जी जब जमदग्नि के पुत्र है, ब्राह्मण है, ऋषि संतान है, ये अलग बात है, 24 में से का अवतार है। पर ब्राह्मण का कर्म क्या? 6 कर्म है ब्राह्मण के। दान देना, दान लेना, विद्या लेना, विद्या देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, युद्ध करना। ये 6 में है क्या? तो फिर शस्त्र धारण करने की जरूरत क्या है? परशुराम जी ने एक बात कही कि ब्राह्मण बुद्धि का नाम है। हमारी जो ब्रेन है वो ब्राह्मण है। इस शरीर के भी 4 भाग है, 4 वर्ण हैं और हर जगह मिलेंगे। कोई कहते कि वर्ण व्यवस्था समाप्त करो, किसी के बाप की ताकत नहीं कि समाप्त कर दे। रूप बदल सकते हो लेकिन चारों के चारों हे मई के मई। अरे एक ऑफिस में सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ एक आदमी, अरे कलेक्टर ऑफिस में चले जाओ तो कलेक्टर, जिला का मालिक एक वर्ण है ये, उसका रीडर दूसरा वर्ण है ये, क्लर्क तीसरा वर्ण है, और प्यून। क्या ये चीज खत्म कर दोगे? सेना में देख लो तो ऊपर से नीचे तक योग्यता के मान से वो पद, जिनकी जैसी योग्यताएं मिलेंगे और वही कर्म उसे करना पड़ेगा। वो प्यून कहता है कि मैं कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूं, बैठने देगा कोई? बैठ सकता है यदि आईएएस की परीक्षा दे दे, तो वो योग्यता हासिल कर ले तो वहां पहुंच जाएगा। तो हमारे शरीर में भी 4 वर्ण है। ब्राह्मणो असमुखम आसीद बाहु राजन्या कर्ता उरु तदस यद्वेश्य पदभ्याम शूद्रो। और अगर ये सब है तो आदेश प्रसारित होता है ब्रेन में से, तो उसकी जवाबदारी है कि वो पैर की भी रक्षा। तीनों वर्ण आश्रित हैं उसके जो सबसे ऊपर है। तो शस्त्र भी ब्राह्मण के पास हो, शास्त्र भी। और जब क्षत्रिय, जिनका जो दायित्व है धर्म की रक्षा में, युद्ध करने का, अगर वो अपने दायित्व से, अपने कर्तव्य से पीछे हटे तो उस कर्तव्य का पालन भी अंतिम में ब्राह्मण को ही करना पड़ेगा। तो हम फिर चर्चा करेंगे अगली बार। सौरज धीरज ते ही रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो अगले रविवार फिर तैयार रहिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम।